हाय। नीट हो गया है। नीट हुए हुए 3 घंटे के आसपास हुए हैं एंड राइट नाउ आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी इमोशनल। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो नहीं होने चाहिए, मुझे याद है। बट वन थिंग ऑनेस्टली आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे मैसेजेस तुम क्यों लिख रहे हो, तुम क्या फील कर रहे हो, बिकॉज आई हैव ऑल्सो फील्ड दिस एग्ज़ाम इवन आफ्टर पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स। ऐसा लगता है कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म, मेरा तो दुनिया ख़त्म। ऑनेस्टली मैं आके बोल दूँ, है ना, कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो भी लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये तुम्हारे आज तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आनी। और ये ज्ञान देने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। तो ऑनेस्टली मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। एवरी मोटिवेशनल लाइन एट द मोमेंट इज़ जस्ट डिसरिस्पेक्ट टू द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कुछ आगे ठीक हो जाएगा, आगे भी मौके मिलेंगे, आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। मुझे पता है अगर तुम भी सेन माइंड से अगर सोचोगे ना तो तुमको रियलाइज़ होगा कि यार बात तो सही है ना। बात तो सही है कि मतलब हम तो अभी 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, किसी ने बहुत ड्रॉप ले लिया तब भी 22-23 साल के हैं। अगर हमने कॉमर्स लिया होता, अगर हमने आर्ट्स लिया होता, तो भी तो हम अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हुए होते और कुछ भी नहीं होता हाथ में। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आर्ट्स से आप ग्रेजुएट कर जाओ तो बहुत बढ़िया नौकरी आपके लिए सामने में रखी हुई थी। ऐसा तो था नहीं। चूँकि आपने साइंस लिया, चूँकि आपने नीट का एक्सपेक्टेशन बनाया, तो आपको था कि यार 18 साल में आई विल फील सेटल्ड। बट सडनली ऐसा नहीं हुआ एंड यू आर फीलिंग कि 18 साल में ही मेरी ज़िंदगी खत्म। सोच के देखो एक बार। बट ऑनेस्टली आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों फील हो रहा है। आई हैव फेल्ट द सेम। आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस। यहाँ पे मैं देखो ये गाइड करने नहीं आया हूँ यार अब तो ड्रॉप लेना क्या है, कट ऑफ क्या होगा, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है। इवेंचुअली वी विल ऑल्सो मूव ऑन टू दैट एंड आई थिंक दिस इज लाइफ, चिन अप एंड मूव ऑन। सो थ्रू दिस वीडियो जस्ट वन सिंगल मैसेज, यू कैन क्राई इफ यू वांट, रात भर रो लो। You can feel that you betrayed yourself. You have all the rights to feel कि आपने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया। You have all the rights to slap yourself. But at the end of the day, कल सुबह या अगले हफ्ते, अगले मंडे, अगले महीने, लेकिन जिस भी सुबह तुमको ऐसा लगे कि हाँ अब सही मौका है, चिन अप एंड मूव ऑन। मूव ऑन फ्रॉम दिस एग्ज़ाम। इफ़ यू फील लाइक मैंने अपना सब कुछ दिया, आई डिड माई 100%, अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है, चिन अप एंड मूव। इफ़ यू फील लाइक नहीं यार मैंने मेरा एफर्ट नहीं दिया था, मैंने पढ़ाई नहीं इस साल, तो फिर किस बात का रिग्रेट। रिग्रेट एक्चुअली उन्हीं लोगों का है जिन लोगों ने अपना पूरा दम मारा। चाहे 450 नंबर हो, चाहे 500 नंबर हो। मुझे पता है लोग बोल रहे हैं कि यार पेपर तो बड़ा आसान था पर तेरे तो नंबर 500 बन रहा है। यू फील लाइक यार नहीं मैंने तो मेहनत नहीं की। बट डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर हार्ड वर्क। जिस साल मैंने भी 2023 मैंने फेल किया तो उस साल भी पेपर आसान था। मेरे सिर्फ 435 नंबर थे, वो भी बायोलॉजी के कारण 435 थे। अदरवाइज फिजिक्स में तो 80 नंबर, केमिस्ट्री में 60 नंबर, ऐसे स्कोर था मेरा। तो आई ऑल्सो फील लाइक कि यू नो ऑल ऑफ दिस कि इतना कट ऑफ हो सकता था, मेरा मार्क्स तो कम है, ये सारी बात ठीक है, सारा बात जायज़ है। बट क्या जायज़ नहीं है वो ये है कि यू कीप ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। टेक अ वीक ऑफ, आई मीन येस 100%, टेक अ वीक ऑफ। 12 घंटे सो, 14 घंटे सो पूरे हफ्ते, अपने रूम से बाहर मत निकलो, ऑल ऑफ दैट इज़ ओके। But at the end, chin up and move on. Why I'm saying chin up and move on? Because people move on from this exam, but they cannot chin up. उनको लगता है कि यार मैंने तो अपने पेरेंट्स की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मतलब मैंने मेरे पेरेंट्स जितना पैसा लगाया था उनका नहीं हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल लगाए नहीं हुआ। दे आर नेवर एबल टू चिन अप, कि वो अपने आप को कॉन्फिडेंस से नहीं देखते, सर नहीं उठाते। आई हैव सीन पीपल who still feel like यार मैं तो फेल हो गया। अरे हटाओ यार। वेन एवर यू फील लाइक एक हफ्ते तुम रो लो, लेकिन आफ्टर दैट वेन एवर यू मूव ऑन फ्रॉम दिस एग्जाम, ऐसे चिन अप करके कॉन्फिडेंस के साथ मूव ऑन। देयर आर 100 अदर अपॉर्चुनिटीज वेन यू रियलाइज दैट यू हैव अपॉर्चुनिटी। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट टॉक टू मेरा छोटा भाई कह लो, एंड ही कुड नॉट क्लियर दिस एग्जाम दिस ईयर। ही वर्कड रियली हार्ड। आई टॉक टू हिम एंड बिफोर दिस मेरे दिमाग में चल ही नहीं रहा था, बिकॉज मेरा नींद दिए हुए 2 साल हो गया, तो मेरे तो दिमाग में चल ही नहीं रहा था ना कि तुम लोगों की नींद नहीं आ रही, तुम लोग खाना नहीं खा रहे।
मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था यार, मैंने तो बोला था प्रीवियस ईयर में देख, प्रीवियस ईयर वाला पेपर आया, मेरे को मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। मैंने पीडीएफ शेयर किया कि यार देख कितने क्वेश्चन आ गए थे। पर मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि जिसका नहीं हुआ यार उसको कितना वाहियात लग रहा होगा नहीं। मैंने भी अपने छोटे भाई से बात की, ही इज स्कोरिंग around 550 and he worked really hard. I know he worked really hard. Went to Delhi entire year, worked really hard and अच्छा भी स्कोर, ऐसा भी नहीं है स्कोर बहुत ख़राब है 550, लेकिन कंपटीशन इतना है कि प्रॉब्ली जो रिक्वायर्ड स्कोर है उतना नहीं है। एंड ही वॉज ऑल्सो लाइक भैया मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। तो आई देन फेल्ट लाइक कि यू नो whatever, this is from my side, and chin up and